प्रश्न के को मिश्रा उत्तर जी भी बहुत दीजिए, गौर से 4% सुनना है। रिजर्वेशन और ए के क्यों मिश्रा छोड़े? साहब ने अजय वर्मा को भी सुना, ए के और मिश्रा साहब हिंदी ने कॉन्ट्रैक्टर सुरभि जी को भी एसोसिएशन सुना। 60% ए के करप्शन मिश्रा जी, मैं चार्ज आप पे आपसे ये लगाया जानना है। चाहता हूं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अजय वर्मा जो बात कर रहे हैं, काफी मुद्दों पर उनकी बात सही हो सकती है। सुरभि जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में, वो भी बातें बहुत ठीक हो सकती हैं। लेकिन इस देश का जो माहौल है, इस देश में जो मुद्दे तैर रहे हैं, इस देश में जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, उन मुद्दों को अगर देखा जाए तो कर्नाटक की सरकार का यह फैसला, आप देखिए कर्नाटक की सरकार ने फैसला लिया कि 4% अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन पूरे देश में पूरी बीजेपी कह रही है कि साहब मुस्लिमों को दिया गया 4% आरक्षण, मुस्लिमों को दिया गया, तुष्टीकरण का प्रयास किया जा रहा है। अब कांग्रेस को देर हो गई ये बताने में कि साहब मुस्लिम नहीं है इसमें, तो सारे के सारे अल्पसंख्यक हैं। नहीं, वो लीडर वो। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस फैसले का फायदा क्या वाकई कांग्रेस को मिल पाएगा? और कांग्रेस जिस बात का जिक्र कर रही है कि हम सबको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्पसंख्यक छूट रहे हैं, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम उनको मुख्य धारा में विकास के पथ पर लेकर चलना चाहते हैं। फायदा हो पाएगा आगे आने वाले समय में, होने वाले चुनाव में, आगे आने वाली राजनीति में, जैसे आपने कहा कि बिहार में भी चुनाव होने वाला है? नहीं, देखिए, डेफिनेटली सारी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक मुद्दों को साधती हैं, लेकिन एक लेवल के नीचे जाके जहां पे समाज के बहुत बड़े वर्ग को मानसिक आघात पहुंचे, राष्ट्र को आघात पहुंचे, ऐसी नीतियां नहीं बनानी चाहिए, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस देश की बड़ी विडंबना रही है साहब। हज यात्रा के लिए सब्सिडी देती रही है सरकारें, मुल्लाओं को, मौलवियों को वजीफा मिलेगा जी, तनख्वाह मिलेगा, चाहे 5 वक्त का वो नमाज भी ना पढ़ते हो, लेकिन तनख्वाह मिलेगी उनको। और बहुत सारी सरकारों ने ऐसा किया है। और ये जो निर्णय है, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, अभी आप बता रहे थे कि एक वहां के मंत्री हैं मुस्लिम कर्नाटक के, उन्होंने बोला जी हमारी आबादी क्या 30% कितने परसेंट है, हमें 14% मिलता है, तो जनसंख्या के हिसाब से वितरण होना चाहिए। इनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जनसंख्या के हिसाब से वितरण नहीं होता है। क्या किसी एग्जाम में आपने देखा जी 100 नंबर है, 30 बच्चे हैं तो सबको 30-30 नंबर दे दो? वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन योग्यता और परिश्रम और प्रोडक्टिविटी, जो जितना प्रोडक्टिव होगा उसको उतना वेल्थ मिलता है। दूसरी एक डाटा देता हूं, पूरे दुनिया की मैं बात करूं, अगर मुस्लिमों को देखें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर माइनस कर दे तो मुस्लिम वर्ल्ड और मुस्लिमों का कंट्रीब्यूशन पूरे दुनिया में पॉइंट में आता है सर, 1% भी नहीं आता है। और रिसोर्स कंज्यूम करने में ये कितने आगे हैं? 25 से 30%, और कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा रिसोर्स सरकारों की, जनता की, दूसरे लोगों की ये कंज्यूम कर ले जाते हैं। कभी सब्सिडी 5 किलो जो राशन मिलता है उसमें लाइन लगा के कौन खड़ा होता है? वर्मा जी से पूछिए जरा, पिक्चरें आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, शुरू से लेके अंत तक कौन लाइन लगा के खड़ा हुआ है? तो बोल दे अगर इनको इतनी तकलीफ है कि भाई फलाने अमुक धर्म के लोग लाइन ना लगाए, अगर 5 किलो राशन से इनको इतनी तकलीफ हो रही है। तो ये भयंकर तरीके का तुष्टीकरण है। मैंने आपको बताया भारत का बंटवारा भी तुष्टीकरण का एक नजीर है साहब। आप मुझे बताइए, वो वेलफेयर था क्या? भारत का बंटवारा वेलफेयर था क्या? कुछ भी होता, कैसे भी इसका होता, जवाब तो अजय वर्मा दे देंगे, इसका जवाब अजय वर्मा दे देंगे। जवाब है ही नहीं, अब उल्टा सीधा कुछ बोलने लगेंगे। कोई लॉजिकल मैं बोलूं क्या मनोज जी? बोलिए बोलिए अजय जी बोलिए। का इस देश में तो मेरे को देखिए, कितने ए के मिश्रा जी अच्छे पत्रकार है, अपनी इनकी विचारधारा है, अच्छी बात है। हर स्वतंत्र भारत में अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत का संविधान देता गलत है मेरी देना विचारधारा? चाहिए। क्या आपकी विचारधारा सही है, मेरी गलत है? आप सही बता। मिश्रा जी, मेरी बात का जवाब तो ले लीजिए। मैंने आपको अभी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है अभी। मुझे बताइए मिश्रा जी, मेरी बात तो पूरी जवाब तो सुन लीजिए। मैंने तो आपको बड़े धैर्य से 4% जो आप दे रहे हो ना, 4% जीडीपी में योगदान भी नहीं है, आप देख लीजिएगा। भारत के जीडीपी में 4% योगदान दुनिया का, मैंने जब आप बोल चुके हैं तो मुझे बताना, मैं तभी बोलूं। 0.0 आता है। एक बार सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं अजय जी। मैं कह रहा हूं आदरणीय मिश्रा जी अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे चिंतक हैं, अच्छी बात करते हैं।